दरियापुर तहसील में इस समय मानो सड़क हादसों का जबरदस्त सिलसिला ही चल पड़ा है। 2 दिन पहले दरियापुर मूर्तिजापुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा घटित होने के चलते 2 लोगों की जान चली गई। आज दरियापुर अकोला मार्ग पर गोलेगांव के निकट 2 दोपहिया वाहनों के बीच आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर के चलते दोनों दोपहिया सवारों की जान चली गई। मृतकों की शिनाख्त अमरावती निवासी मंगेश जायले तथा दरियापुर के टाकोनकारपुरा परिसर निवासी मंगेश पांडुरंग राठौड़ बताए गए हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि मंगेश जायले अमरावती मनपा के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर जाधव नामक स्वास्थ्य अधिकारी के पास ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था, जो अपने किसी काम के चलते दोपहिया को लेकर दरियापुर अकोला मार्ग पर गोलेगांव के पास होकर गुजर रहा था, जिसकी विपरीत दिशा से दोपहिया पर सवार होकर आ रहे गणेश राठौड़ की दोपहिया के साथ जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में पूरी तरह घायल हो जाने के चलते दोनों दोपहिया सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शेयर मार्केट में निवेश का प्रलोभन, शिक्षक को 23 लाख रुपए से ठगा। अमरावती शहर के एक निजी शिक्षक को शेयर मार्केट में निवेश कर अच्छी खासी कमाई करवाने का प्रलोभन देकर साइबर अपराधी ने 23,25,924 रुपए से ठग लिया। जालसाजी का पता चलते ही संबंधित शिक्षक ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक शहर के ड्रीम्स पार्क रोड परिसर निवासी योगेश श्रीराम जाखोटिया, उम्र 38, यह निजी शिक्षक है। उन्हें अगस्त माह में विदेश से एक कॉल आया और उन्होंने शिक्षक योगेश से पूछा कि वे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के इच्छुक है क्या। योगेश जाखोटिया ने सहमति दर्शाई, तब उन्हें व्हाट्सएप में 88 फेयर प्ले नामक ग्रुप में जोड़ा गया। उन्होंने योगेश को क्रिप्टो करेंसी बाबत जानकारी देते हुए निवेश करने को कहा और बिटकॉइन में अच्छा खासा मुनाफा दिलवाने का आश्वासन दिया। शुरुआत में योगेश ने 5,000 10,000 रुपए निवेश कर इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया। इसमें शुरुआत में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलने से संबंधितों पर उसे काफ़ी भरोसा हो गया। पश्चात 11 सितंबर को mac88.com नामक साइट के कस्टमर और सपोर्ट और ग्रुप मैसेज के माध्यम से योगेश जाखोटिया को अधिक मुनाफा होने का प्रलोभन देकर विभिन्न क्रिप्टो पेयरिंग में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए प्रवृत्त किया गया। पश्चात शिक्षक योगेश ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने अकाउंट से विविध बैंक खातों में पैसे भेजे। इन खातों से योगेश ने कुछ रकम विड्रॉल करने बाबत पूछताछ की, तब जालसाजों ने उसे टालमटोल जवाब दिए और खाते में पैसे जमा नहीं किए। साथ ही उसे बताया गया कि उनके पैसे विड्रॉल हो चुके हैं। योगेश जाखोटिया को फेक विड्रॉल की रसीद भेजी गई। तब जाखोटिया को पूरी बात ध्यान में आ गई थी। अधिक मुनाफा दिलवाने के नाम पर उनके साथ 23,25,924 रुपए 70 पैसे की ऑनलाइन जालसाजी हुई है। ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए मजबूर कर और अधिक मुनाफा देने का प्रलोभन देकर ऑनलाइन जालसाजी होने पर योगेश जाखोटिया ने साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच करनी शुरू कर दी है। महानगर पालिका के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर विशाल काले की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने बोगस दस्तावेज देकर शासन से धोखाधड़ी करने के प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। सहायक निरीक्षक दशरथ आड़े ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सोमवार को महापालिका में जन्म मृत्यु विभाग की उपनिबंधक डॉक्टर प्रतिभा आत्राम और वहां कार्यरत 2 कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। आत्राम से जांच अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली। इस बीच जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज किए गए हैं, उनमें से लगभग 50 लोगों को सोमवार को ही कागजात के साथ सिटी कोतवाली आकर अपना पक्ष रखा। फर्जी पुलिस ने राहगीरों को ठगा। पानी का बिल भरने के लिए जा रहे एक 67 वर्षीय व्यक्ति को दोपहिया सवार 2 बदमाशों ने रास्ते में रोककर खुद को पुलिस कर्मचारी बता 90,000 रुपए से ठग लिया। घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। यह घटना राजापेट थाना क्षेत्र के राजहिल नगर में सोमवार 3 नवंबर को दोपहर के समय घटित हुई। ठगे गए व्यक्ति का नाम खारकर लेआउट निवासी राजू नाना साहब मिटकरी है। जानकारी के मुताबिक राजू मिटकरी के घर का पानी का बिल भरने के लिए पैसे लेकर राजहिल नगर से जा रहे थे, तब पीछे से मोटरसाइकिल लेकर 2 अनजान व्यक्ति वहां पर पहुंचे। उन्होंने काले रंग का हेलमेट पहना हुआ था और खुद को पुलिस रहने का दावा कर अपना फर्जी पहचान पत्र राजू मिटकरी को दिखाया और दिन दहाड़े सोने की चेन, अंगूठी जैसी कीमती वस्तुएं पहनकर न घूमने की हिदायत देते हुए 90,000 रुपए का माल धमकी देकर रुमाल में रखने को कहा। यह बात सुनकर भयभीत हो गए और उन्होंने गले में पहनी 15 ग्राम सोने की चेन, 5 ग्राम सोने की अंगूठी और लॉकेट रुमाल में बांध दिया। दोनों बदमाशों ने आंख में चवली कर सोने की अंगूठी और चेन निकाल ली और रुमाल मिटकरी को अपने जेब में रखने को कहा। पश्चात दोनों बदमाश वहां से भाग गए। कुछ समय बाद राजू मिटकरी ने यह रुमाल खोलकर देखा तो सोने की चेन और अंगूठी गायब थी। उन्होंने तत्काल राजापेट थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। स्थानिक कैंप रोड परिसर स्थित सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के विद्युत विभाग में कार्यरत रहने वाले कार्यकारी अभियंता रोहन चंद्रशेखर पाटिल, उम्र 35, साईनगर को
गत रोज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग यानी एसीबी के दल ने एक शिकायतकर्ता से 41,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ दबोचा। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता व्यक्ति को मिले 3 कामों के वर्क ऑर्डर जारी करने हेतु 2 प्रकाशित के हिसाब से कार्यकारी अभियंता रोहन पाटिल ने 41,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी से की गई थी। पश्चात एसीबी ने पूरे मामले की पड़ताल करते हुए पीडब्ल्यूडी के विद्युत विभाग में अपना जाल बिछाया और कार्यकारी अभियंता रोहन पाटिल को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा, जिसके चलते अच्छा खासा हड़कंप मच गया। इसके साथ यह जानकारी भी सामने आई कि मूलतः नासिक के अशोक मार्ग स्थित कल्पतरु नगर निवासी रोहन पाटिल ने करीब 1.5 वर्ष पहले अमरावती सार्वजनिक निर्माण विद्युत विभाग में कार्यकारी अभियंता के तौर पर काम करना शुरू किया था और इन 1.5 वर्षों के दौरान कार्यकारी अभियंता पाटिल ने कभी भी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं किया। इन 1.5 वर्षों के दौरान अमरावती शहर व जिले सहित संभाग में कई सरकारी बिल्डिंगों के इलेक्ट्रीशियन कार्य हेतु करीब 250 से 300 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करते हुए हर काम में कार्यकारी अभियंता पाटिल ने 2% की दर के हिसाब से अपना कमीशन वसूला, यानी केवल अपने कमीशन और हिस्से के नाम पर ही कार्यकारी अभियंता पाटिल ने इन 1.5 वर्ष के दौरान करीब 50 से 60 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। जानकारी में यह भी बात सामने आई कि अमरावती के करीब 4 से 5 बड़े विद्युत ठेकेदारों पर कार्यकारी अभियंता पाटिल की विशेष मेहरबानी हुआ करती थी और लगभग हर बड़े काम का ठेका उन्हें 4 से 5 खासमखास विद्युत ठेकेदारों को ही मिला करता था, जिनके जरिए कार्यकारी अभियंता पाटिल को एक मुश्त कमाई हुआ करती थी। महज 41,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए एसीबी के हत्थे वह चढ़ गए, जिसके बाद कार्यकारी अभियंता रोहन पाटिल का पूरा काला चिट्ठा भी उजागर होकर अब सबके सामने आ गया। इसके पश्चात एसीबी के दल ने रिश्वत मांगने के आरोप में 3 नवंबर को गिरफ्तार करने के बाद आज न्यायालय में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। बता दें कि शिकायतकर्ता यह शासकीय ठेकेदार है। सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता रोहन पाटिल से बुल्ढाना जिले का इलेक्ट्रिक काम उसे मिला था। पिछले कुछ दिनों से शहर में लोगों के घर के सामने कुत्ते नहीं बल्कि तेंदुए ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि यह बात अमरावती वासियों के लिए आम हो चुकी है। पालतू जानवरों पर हमला करने वाला तेंदुआ अब शहर के बस्तियों में खुलेआम घूमता हुआ नजर आ रहा है। कभी एक तो कभी 3 तेंदुए एक साथ घरों के सामने से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। इस इलाके में गाय भैंस का शिकार आम हो चुका है, जिस कारण पशुपालकों में दहशत का वातावरण बना हुआ है।